Today we start exercise 1.4. Last time we defined we define union of two set and intersection of two sets, right? Now we're taking question number 1 and question number 5 both, because question number 1 we want to find union of the two sets, and in question number 5 we want to find the intersection of the two sets. Now here x is equal to given 1, 3, 5 and y is given 1, 2 and 3. We want to find x union y. Now by definition of union, x union y, that means first you can write all element of x, that is 1, 3 and 5, right? We can write 1, 3 and 5. Now we can write element of y, but 1 and 3 already given in x, so we can write only 2 element. So we have total 4 element, 1, 2, 3 and 5. Then you can write x union y is equal to 1, 2, 3 and 5. Now we want to find x intersection y. Intersection means common element between x and y. Your common element is 3 and common element is 1. That means we have 2 elements common, 1 and 3. So we can write x intersection y is equal to 1, 3. Now second, a equal to given a, e, I, o, u and b equal to given a, b, c. Now first we want to find a union b. तो पहले तो a लिख दो पूरा का पूरा, a, e, I, o, u लिख दिया मैंने, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। a रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो b and c नॉट रिपीट, तो वी कैन राइट a, b, c, e, I, O, U, that is A union B. Now we want to find A intersection B. A intersection B यानी common element between A and B. चलो दोनों में common क्या है, एक ही element आ रहा है, A common आ रहा है, तो you could add A intersection B equal to set of A. Now third number, what is given? A equal to x is a natural number and it is multiple of 3. Natural number and multiple of 3 यानी 3, 6, 9, 12 and so on. B is given x is a natural number less than 6. Natural number start from 1, less than 6 यानी go to 5. You can write 1, 2, 3, 4, 5. चलो अब दोनों का यूनियन निकलना है। A यूनियन B क्या मिलेगा हमें, पहले B पूरा लिख दूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5। चलो 3 रिपीट हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद क्या आएगा 6, 9, 12, इट इज ए यूनियन बी हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 9, 12 एंड सो ऑन। नाउ वी वांट टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। चलो दोनों में कॉमन एलिमेंट एक ही आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारा, 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 less than x less than or equal to 6 है, less than यानी x equal to 1 not possible, here equal to that is x equal to 6 is possible, 1 not possible, तो क्या आएगा, start from 2, 2, 3, 4, 5 and equal to sign given, तो you can write 6, that is 2, 3, 4, 5 और 6 आ गया। और यहाँ पे देखो x is a natural number, 6 less than x less than 10 यानी x not equal to 6, x not equal to 10, only between value are possible। तो 6 और 10 में between नेचुरल नंबर कौन कौन है, 7, 8, 9 है, तो यू कैन राइट 7, 8, 9। चलो नाउ हमें फाइंड क्या करना है, a यूनियन b। चलो a यूनियन b क्या होगा, पहले a लिख दो पूरा का पूरा, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया हमने, ओके। अब कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो b के भी सारे एलिमेंट आएंगे, यानी ए यूनियन बी हमारा क्या हो गया, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। अब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा, नल सेट। 5 नंबर, ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 5 है। पहले क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। चलो ए पूरा लिखो, 1, 2, 3, 5 में तो एलिमेंट है नहीं, तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा हमारा, 1, 2, 3 मिलेगा। और दोनों का इंटरसेक्शन, और 5 में तो एक भी एलिमेंट है नहीं, यानी बी में एक भी एलिमेंट है नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नल सेट,
यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, नल सेट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल टू गिवन सेट ऑफ ए बी एंड बी इक्वल टू सेट ऑफ ए बी सी। पहले चेक करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। वापस रिपीट करो डेफिनेशन सबसेट का। सबसेट का डेफिनेशन क्या था, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, वो भी इसमें है दोनों, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया हमारा, यानी इट इज ट्रू हो जाएगा। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी। अब दोनों का यूनियन लेते हो तो क्या मिलेगा हमें, ए बी तो पूरा ए पूरा लिख दो पहले, तो ए बी लिख दिया। अब ए बी रिपीट हो रहा है तो बाकी कौन सा बचा, सी, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू यू कैन राइट ए बी सी, बट ए बी सी क्या एक्चुअली बी, यानी आंसर क्या मिलेगा हमें, बी मिलेगा। एक नोट याद रखना खास, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, ऑलवेज ए मिलेगा, ये याद रखना। और यूनियन क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर टू सेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आगे लिखा वही वापस रिपीट हो रहा है। ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा, बी, और ए इंटरसेक्शन बी हो तो ए आएगा हमेशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज अ 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी 5 6 7 8 एंड डी क्या है 7 8 9 10 है। पहले क्या फाइंड करना, ए यूनियन सी, यानी ए पूरा लिखो पहले, तो चलो ए पूरा लिख दूँ मैं, 1 2 3 4। अब सी लिखना है, लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखेंगे, 3 और 4 रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लिखा जाएगा। क्या आएगा आंसर हमारा, सॉरी सी है ना, सी क्या है 5 6 7 8 है, तो कोई भी रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया हमने, ए लिख दिया पूरा, अब सी पूरा लिखो, सी क्या आएगा 5 6 7 8, यानी ये हो गया आपका ए यूनियन सी। नाउ बी यूनियन डी फाइंड करना है। चलो बी ये रहा, डी ये रहा, पहले बी पूरा लिख दो आप। चलो बी लिखेंगे तो क्या आएगा 3 4 5 6। अब डी लिखना है, अब डी में और बी में कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये पूरा आएगा 7 8 9 10। चलो अब क्या लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए बी और सी। चलो पहले तो ए लिख दूँ, ए क्या मिलेगा 1 2 3 4। अब बी लिखना है, बट बी में 2 रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन रिपीट हो रहा है 3 एंड 4, 3 4 लिख दिया, वो नहीं लिखा जाएगा, तो अब क्या लिखेंगे हम 5 6 आएगा। अब यहाँ पे देखो 5 6 रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लिख सकते आप, क्या नंबर आएगा बाकी 7 8, तो आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी यूनियन डी, पहले बी लिखो पूरा। चलो बी कितना आएगा 3 4 5 6 हो गया हमारा। अब सी लिखना है, बट 5 6 तो रिपीट हो रहा है, तो 5 6 नहीं लिख सकते आप, तो बाकी क्या रह गया 7 8, यू कैन राइट 7 8। अब डी लिखना है, बट 7 8 तो आ गया ऑलरेडी, तो बाकी क्या बचा 9 और 10, तो ये हमारा हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए 3 5 7 9 11, बी 7 9 11 13, सी 11 13 15 एंड डी कितना है 15 17। ओके, फर्स्ट वी वांट टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट। चलो ए में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है, अब दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 7 ये आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो 3 आंसर कॉमन हो गया 7 9 11, ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, बी ये रहा आपका, डी ये रहा। चलो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है, देख लो आप, कुछ भी नहीं निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। अब ये देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन भी निकालना है यूनियन भी निकालना है। चलो ए कितना है हमारा, पहले ए लिख दो आप, 3 5 7 9 11, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपका बी ये आपका सी हो गया। यूनियन यानी सारे एलिमेंट लिखने हैं, पहले बी पूरा लिखो,
7 9 11 13। अब सी लिखना है, बट 11 और 13 तो रिपीट हो रहा है, तो एक बाकी रह गया खाली 15। तो 7 9 11 13 15 ये हो गया आपका बी यूनियन सी हो गया। अब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट लिखो। 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, हाँ 7 है, 9 है और 11 है। 7 9 और 11 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब फाइंड करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलो पहले ये लिखो आप, ए कितना है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अब क्या चाहिए आपको बी यूनियन डी, ये आपका पूरा बी, ये आपका डी, दोनों का यूनियन निकालो। चलो बी पूरा लिखो पहले तो 7 9 11 13। अब डी कितना है 15 एंड 17। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, देखो 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 7 है, 9 भी है और 11 भी है। तो आंसर इज 7 9 और 11 हो गया। अब यहाँ पे देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इधर आ, बी इधर आपके पास, दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है देखते मालूम पड़ जाएगा। कौन 7 9 11 दोनों में है ना, 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं आपको, तो क्या बनेगा पहले तो बी पूरा लिखो 7 9 11 13। बट 11 13 तो रिपीट हो रहा है, तो एक ही बाकी रह गया हमारा 15। अब करना क्या है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या है वापस वही आया 7 9 11। ठीक है, चलो अभी फाइंड क्या करना है ए यूनियन डी। ए ये रहा आपके पास, डी ये रहा, दोनों का यूनियन निकलना है। तो पहले ये लिख दो पूरा 3 5 7 9 11 15 एंड 17 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी गिवन है, सी गिवन है, दोनों का यूनियन निकालो। चलो पहले बी लिखो 7 9 11 13। बट 11 एंड 13 तो रिपीट हो रहा है, एक ही एलिमेंट आएगा 15। चलो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट। चलो दोनों में कॉमन कौन कौन सा बन रहा है हमारा 7 बन रहा है, यस 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 15 यस 15 ऑल्सो, 4 एलिमेंट्स हो गए। तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, x इज अ नेचुरल नंबर। वी नो दैट नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन में कौन कौन आएगा 2 4 6 8 एंड डैश डैश डैश। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड में कौन आएगा 1 3 5 7 9 11। प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें ये सब फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट जो मिलेंगे वो आपको फाइंड करना है। देखो दोनों में कॉमन पहले तो 2 आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे सारे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऑल इवन नंबर इसमें आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट क्या बने हमारे 2 4 6 8, यानी बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा फाइंड करते हैं हम लोग। तो दूसरे में क्या आएगा ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए क्या है 1 2 3 4 5, और यहाँ ऑड नंबर है, तो सारे ऑड नंबर ए में आ जाएंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा ऑड नंबर ही मिलेगा 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 नंबर तो कौन है सी है, तो आंसर क्या मिलेगा सी मिलेगा। चलो ए इंटरसेक्शन डी 2 3 5 7 11 13, ये सारे इसमें मिलेंगे, तो ये आंसर क्या मिलेगा ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा 2 3 5 7 11 13।
इट इज, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलो अब बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। इवन और ऑड उसमें कुछ तो कॉमन मिलेगा ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नल सेट। नाउ बी इंटरसेक्शन डी, अब ये इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है, तो दोनों में कॉमन मिलेगा एक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो आंसर इज 2। ठीक है, बाकी तो कुछ आएगा नहीं कॉमन, क्योंकि बी में सारे इवन नंबर है, इसमें 2 3 5 7। सी इंटरसेक्शन डी, सी ये रहा, डी ये रहा। अब दोनों में से कॉमन निकालो। दोनों में से कॉमन क्या बन रहा है हमारा? पहला देखो आप, पहले आएगा 3 कॉमन आ रहा है, ओके। 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया 3 5 7 नंबर हो गया। तो आप ये लिख सकते, ये देखो प्राइम नंबर है लेकिन ऑड प्राइम नंबर है, तो यू कैन राइट दिस इक्वल टू x, x is an odd prime number। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या फाइंड करना है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट? नाउ व्हेन टू सेट्स आर डिसजॉइंट, इफ a intersection b is null set, that means a and b are disjoint set, यानी कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर एलिमेंट कॉमन है तो नॉट इक्वल टू 5 होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट, देन टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। नाउ हियर a is given 1 2 3 4, now b is given x, x is a natural number and 4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6, यहाँ दोनों में इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब क्या होगा? 4 and 6 बोथ आर पॉसिबल, बिटवीन वैल्यू ऑल्सो पॉसिबल। तो 4 पॉसिबल, 6 पॉसिबल, और बिटवीन नेचर नंबर कौन है? 4 और 6 के बिटवीन नेचर नंबर आएगा 5, यानी वी हैव 3 एलिमेंट्स 4 5 एंड 6, तो b इक्वल टू क्या मिला हमें? 4 5 6। अब हमें फाइंड क्या करना है? a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? देखो कोई कॉमन एलिमेंट है, देख लेते हैं हम लोग। कॉमन क्या मिलेगा हमें? तो 4 मिलेगा। 4 क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 5, यानी कि a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5 हो गया हमारा। दैट मीन्स therefore given sets are not disjoint। Second, a equal to given a e I o u and b equal to given c d e f। चलो ये चेक करना डिसजॉइंट, तो इंटरसेक्शन निकालो। ए तो कॉमन है नहीं, हाँ ई है दोनों में कॉमन। दूसरा आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है। एक ही एलिमेंट आया, कौन सा आ गया? ई आया। ये भी नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, x इवन इंटीजर है, x ऑड इंटीजर है। अब इवन इंटीजर में इंटीजर लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। ऑड में भी जैसे ऑड इंटीजर लिखा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखा है, बराबर, दोनों लेना है हमें। तो इवन में क्या आएगा? एक तो 0 आएगा पहले, तो फिर प्लस एंड -2, 2 लिखा -2 लिखो, 4 -4 6 -6 एंड सो ऑन। ऑड में +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो इंटरसेक्शन भी क्या हो गया हमारा? 5 हो गया। देयरफॉर गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट, यानी ए पेयर, ये वाला जो पेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? डिसजॉइंट मिलेगा। नाउ न्यू डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस यानी माइनस। व्हाट इज a माइनस बी? a माइनस बी का मीनिंग है
एलिमेंट लाइज इन ए बट नॉट इन बी, यानी कि द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन बी. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ बी माइनस ए? द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट इन ए, यानी बी में है और ए में नहीं है. इसमें क्या है, ए में है बी में नहीं है, यानी बोथ आर नॉट इक्वल. और दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा. अब देखो इसको हम लोग वेन डायग्राम से ड्रॉ करते हैं. ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए आ गया पूरा, ये सेट बी हो गया. ए माइनस बी निकालना है. ए माइनस बी यानी सेट इन एलिमेंट लाइज इन ए बट नॉट इन बी, यानी ओनली ए वाला पार्ट, ओनली ए वाला पार्ट ये मिलेगा. तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी वांट टू फाइंड बी माइनस ए, तो ओनली बी, यानी ये जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, बी माइनस ए हो जाएगा हमारा. ठीक है. यानी डिफरेंस सेट में याद रखना. फॉर एग्जाम्पल एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चलो समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू गिवन 1 2 3 4, ठीक है, और बी इक्वल टू है 2 4 6 8. चलो फर्स्ट वी वांट टू फाइंड ए माइनस बी. तो पहले आप ए लिखो, 1 2 3 4 लिख दिया हमने. नाउ यू कैन ऐड बी 2 4 6 8. चलो अब करना क्या है, दोनों के कॉमन एलिमेंट कैंसिल कर दो पहले तो. चलो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 2 कैंसिल करो रफ में, और 4 कैंसिल करो. अब ए में जो बाकी रह गया वो लिख दो आप, 1 3. काम खत्म हो गया हमारा. यानी एलिमेंट विच इन ए बट नॉट इन बी, यानी 1 3 जो एलिमेंट है वो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है. चलो अभी सपोज हमको फाइंड करना है बी माइनस ए. तो पहले बी लिखो, बी क्या आएगा 2 6 8. अब लिखो ए 1 2 3 4. दोनों के कॉमन एलिमेंट कैंसिल कर दो पहले तो. चलो पेंसिल से कैंसिल करो, ये 2 वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा, और दूसरा क्या आएगा 4 कैंसिल हो जाएगा. अब बी में जो बचा वो लिख दो आप, क्या बचा है 6 8, तो ओनली 6 8 आएगी. यानी एलिमेंट इन बी बट नॉट इन ए, तो ओनली बी में कौन को एलिमेंट है 6 और 8 ही है. तो ये हमारा आंसर हो गया 6 8 हो गया. अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, नल सेट, यानी ये दोनों कंपलसरी डिसजॉइंट सेट ही मिलेंगे आपको. यानी इसको वेन डायग्राम में अगर ड्रॉ करना है तो आप लिख कर सकते हो डायरेक्टली. देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया आपका, ये आपका सेट बी हो जाएगा. तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन ये आपका मिलेगा ए माइनस बी मिलेगा. ठीक है. इसको मैं डॉटेड थोड़ा सेपरेट करता हूँ, डॉटेड बना दिया. तो ये वाला जो पोर्शन है वो कौन होगा, बी माइनस ए होगा. दोनों में कॉमन एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9. चलो ए क्या है 3 6 9 12 15 18 21. बी कितना है 4 8 12 16 20. सी कितना है 2 4 6 8 10 12 14 16. और डी कितना है 5 10 15 20. चलो पहले क्या फाइंड करना है आपको, ए माइनस बी फाइंड करना है. तो पहले तो ए लिख दो आप, ए हमने पूरा लिख दिया, माइनस बी लिखो. चलो अब ए माइनस बी का मतलब क्या आएगा, ओनली ए, यानी बी में जितने एलिमेंट दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखना है, बाकी ए वाले सारे लिखने हैं आपको. चलो 3 इसमें नहीं है तो 3 आंसर में आएगा. 6 इसमें नहीं है तो वो भी आएगा. 9 नहीं है, 9 भी नहीं है उसमें तो 9 आ जाएगा. 12 तो है तो आप 12 नहीं लिख सकते. 15 नहीं है तो लिख सकते हो आप. 18 इसमें नहीं है, लिखो. 21 नहीं है. ये हो गया हमारा ए माइनस बी हो जाएगा. चलो बी माइनस ए निकालना है, तो पहले बी लिखा हमने पूरा, बाद में ए लिख दो पूरा. चलो 4 इसमें है नहीं है तो आएगा आंसर में. 8 इसमें नहीं है तो आएगा आंसर में. 12 तो है तो नहीं आएगा आंसर में. 16 नहीं है तो आएगा. 20 नहीं है तो हमारा आंसर हो गया 4 8 16 20 हो जाएगा. चलो अभी अब फाइंड करना है डी माइनस ए, यानी ओनली डी में होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए. यानी कॉमन एलिमेंट पहले माइनस कर दो और बाकी डी के लिख दो सारे के सारे. चलो 5 नहीं है तो आएगा. 10 नहीं है आएगा.
15 तो है, वो नहीं आएगा। 20 इसमें नहीं है तो आएगा। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 5, 10, 20 हो गया। चलो अभी निकलना हमें बी माइनस सी यानी ओनली बी वाले लिखने हैं। चलो 4 यहाँ पे है तो नहीं आएगा। 8 इसमें भी है, वो भी नहीं आएगा। 12 इसमें भी है, नहीं आएगा। 16 इसमें भी है। तो एक ही एलिमेंट है जो बी में है और सी में नहीं है, तो क्या आंसर आया हमारा? 20 हो जाएगा। नाउ वी वांट टू फाइंड डी माइनस बी। चलो डी लिख दिया हमने पूरा, अब बी लिखो। लिख दिया हमने पूरा। डी माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ओनली डी वाले एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कैंसिल करो। चलो 5 तो है नहीं यहाँ पे, तो 5 आंसर में आएगा। 10 इसमें भी नहीं है, 15 भी नहीं है, बट 20 है दोनों में, तो वो कैंसिल हो गया हमारा। तो आंसर क्या मिला? 5, 10, 15। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही करना है, डिफरेंशिएट निकालना है आपको। x माइनस वाई वो आप कर सकते हो अपना, तो होमवर्क में करना, ठीक है, ट्राई। क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली डेफिनेशन है। r तो आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर है, q आपको पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर है, और डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है r माइनस क्यू यानी क्या होगा? रियल नंबर में से आपको रैशनल नंबर माइनस करने हैं। अगर रियल नंबर है उसमें से आपने रैशनल नंबर माइनस कर दिए तो बाकी कौन से नंबर बचे? इरेशनल नंबर बचे। तो इरेशनल आपको पता है टी नंबर है, तो r माइनस क्यू या तो टी लिख सकते हो, या तो फिर r माइनस क्यू इक्वल टू यू कैन राइट अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है आपको? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट नंबर में क्या गिवन है? 2, 3, 4, 5, उन्होंने उसको सपोज कर दिया ए। और सेकंड क्या है? 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। बाय डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट में हम लोग क्या करते थे? व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट देन टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, खाली इंटरसेक्शन निकालना है। अगर इंटरसेक्शन नल सेट हो गया तो डिसजॉइंट है, अदरवाइज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, चलो तो पहले ए गिवन है, बी गिवन है, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ मिलता है। क्या मिलता है हमको? कॉमन एलिमेंट 3 हो गया, तो 3 तो नॉट इक्वल टू 5 हो गया। देयरफॉर 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर नॉट disjoint. Therefore, given स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलो सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। ए गिवन है कितना? ए ई आई ओ यू, और बी कितना है आपका? ए बी सी डी। इसमें भी आपको चेक क्या करना है? डिसजॉइंट ही करना है, सब में डिसजॉइंट करना है, यानी इंटरसेक्शन निकालो और कुछ नहीं करो। चलो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या बनेगा? कॉमन एलिमेंट आ रहा है कुछ, ए आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओनली ए नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर नॉट disjoint. Therefore, given statement is false. चलो थर्ड नंबर देखो। ए 2, 6, 10, 14 और बी कितना है? 3, 7, 11, 15। इसमें भी चेक करना है आपको। पहले क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी निकालो। चलो कॉमन निकल रहा है कुछ भी? 2 है दोनों में, नहीं है। 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? ऑब्वियसली नल सेट हो गया। अब इंटरसेक्शन नल सेट हो गया, दैट मीन्स 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट हो गया। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा हमारा, बराबर। अब लास्ट वाला चेक करते हैं।
इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, दिख रहा है, ऑब्वियस चीज़ है, तो ऊपर वाला ही होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देयरफॉर 2 6 10 3 7 11 are disjoint, therefore given statement is true. Okay, now we complete exercise 1.4. ये 2 बार लिखना, आप लोग ट्राई करना होमवर्क में, ठीक है।